दवाई 2 बार लगाई, पिछली साल हैवी दवाई लगाई, लेकिन झुंसा को कौन है। बिल्कुल हो सकता है। देखो कोई चीज महामारी है तो महामारी का तो कोई देखिए मेरी बात सुनो। हाँ। उसमें कार्ड एक और होता है। हाँ। अगर जो समझ लो कि किसी आदमी को ऑलरेडी मर्ज बन चुकी है, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाओ, कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो जहर फैल गया है ऐसा है, उतना तो हो सकता है ट्रीटमेंट से तो वहाँ की वहीं रुक जाएगी, लेकिन जो इन्फेक्शन हो गया वो नहीं रुकेगा। मीटिंग हो जाने पूरी, ठीक है। हाँ मीटिंग हो जाने। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अमित तिवारी। मैं पीआई कंपनी की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि पीआई 75 साल पुरानी कंपनी, सब लोग जानते होंगे। कितने साल पुरानी कंपनी है? 75 साल। और 75 साल का अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हमें जहां तक उम्मीद है, आप लोग नोमनी गोल्ड को जानते होंगे, रॉकेट को यूज़ किया है, बायोवीटा यूज़ किया है, आपने ह्यूमिसोल का भी यूज़ किया है। सब लोग लगाते हो, आप ये सारी दवाइयाँ लगाते हैं। आप बंकर भी लगाए हैं। हमारा बंकर जो पेंडामेथिलीन आती है, मूंगफली में डाले होंगे, किसी फसलों में डाले होंगे। तो अभी तक क्या है कि ये पेस्टिसाइड की वर्ल्ड की ये दूसरे नंबर की कंपनी है जो दवा बना रही है और हर साल नई तकनीकी लेके आती है, कोई ना कोई तकनीकी नई लेके आती है। जैसा कि हमने अभी बताया, अभी हम आ रहे हैं शामली मुजफ्फरनगर से काम करके 20 दिन हो गया मुझे, मैं वहीं था। 20 दिन बाद आज मैं इधर आ रहा हूँ अपनी एरिया में, क्योंकि मेरा एरिया तो कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी है, ठीक है ना। लेकिन हमें वहाँ पे भेजा गया गेहूं में काम करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम जो बताना चाह रहे हैं, आलू में क्या क्या समस्याएं आती हैं। आलू में देखो, आप सब लोग अच्छी मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो कि हमारी पैदावार अच्छी आए, हमारी पैदावार आए, साथ ही साथ बीमारियाँ ना आए। अब बीमारियों में आप देखा होगा, एक तो सबसे पहले धुलाई करते हैं। धुलाई करना क्यों ज़रूरी है आप लोग जानते हैं? बीज का उपचार करना इसलिए ज़रूरी है, बीज हमारी माँ होती है। अगर बीज सुरक्षित होता है तो फिर क्या होता है, पौधा शुद्ध अंकुरण होगा, बीमारी रहित होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम बीज उपचार करते हैं, ठीक है। तो बीज उपचार करना चाहिए, ठीक है ना। बीज उपचार के लिए पीआई कंपनी का जो आता है वो आता है वैगन। जैसे आप लोग अभी बता रहे हैं कि पल्सर यूज़ करते हैं, अभी भैया ने बताया, कुछ लोग मॉन्सरेन यूज़ करते हैं। लेकिन जो ब्लैक स्कर्ब होता है, ब्लैक स्कर्ब आपने देखा होगा, काली चित्ती होती है, जंग टाइप की लगी होती है आलू पे, उसके लिए और एक साथ अंकुरण आए, उसके लिए आपको प्रयोग करना है पीआई कंपनी का आता है वैगन, ठीक है ना। वो उसका आपको यूज़ करना है। अगर हम बात करें 150 ml 50 से 60 कट्टों के लिए होता है। कितने पैकेट के लिए? 50 से 60 कट्टों के लिए। क्यों भाई जनवीर इतना ही यूज़ कराते हो? 50 से 60 कट्टों के लिए वो यूज होता है। उसके लगाने से क्या होगा, एक तो अंकुरण एक साथ आएगा, ठीक है ना। अंकुरण के साथ साथ फंगस नहीं लगेगा। लेकिन फंगस को कितने दिन तक कंट्रोल करेगा? जब जर्मिनेशन हो के बड़ा हो जाएगा, 2 पत्ती 4 पत्ती का हो जाएगा, इतने दिन तक कंट्रोल करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद फिर आपको ऊपर से भी दवाइयाँ लगाई जाती हैं। जैसे हम बात करें, काली डंडी आती है, सबके खेतों में आती होगी। अब जैसे ये आलू है, ये आलू का पौधा है, ये आलू है लगे हुए, इसमें देखा होगा एक डंडी यहाँ से गलने लगती है, काली डंडी के साथ साथ ये आलू जो लगा होता है यहाँ पर भी काली डंडी हो जाती है, और ये आलू यहीं काला पड़ के यहीं खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो किसकी समस्याएं आती हैं? एक तो काली जड़ पड़ती है, ठीक है। चुर्री रोग की समस्याएं आती हैं, अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, ठीक है। और साथ में क्या आता है, जैसा आपने बताया अभी, चेचक की समस्याएं आती हैं, किसी भी खेत में दीमक की भी समस्याएं आती हों, दीमक की समस्याएं होती हैं। चेचक बेसिकली क्या है कि अभी तक इसका कोई सही उपाय नहीं है। लेकिन अगर जो गिडार है, आलू को जो छेद करती है, एक देखा होगा आपने, व्हाइट कलर की गिडार होती है, सफ़ेद, और उसका मुंह लाल होता है और अंगुली के बराबर मोटी होती है ना। अभी पहले आप तो ये समझो कि चेचक और जो सुंडी काटती है, दोनों में अंतर क्या है। जैसे भैया से भी बात चल रही थी, ठीक है ना। अभी जैसे आलू हो तो कोई निकाल के ले आओ तो मैं बताता हूँ, जो छेद होता है वो चेचक नहीं होता, वो गुगिया वो चेचक नहीं होता, वो छोटी लगी होती है। लेकिन आप चलो जानते हो, लेकिन बहुत से ऐसे किसान है उस छेद को भी चेचक ही बोलते हैं, ठीक है ना। जो गड्ढा होता है ना ज्यादा,
वो चेचक नहीं, जो माता जैसे निकलते हैं ऊपर टाइप के, वो चेचक होती है, वो चेचक होती है। ठीक है ना। उसका अभी उसका वैज्ञानिकों ने कोई शोध नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक बार कोई दवा है उसका इस्तेमाल करके आप एक बार प्रैक्टिकल करो। अगर चाहोगे तो हम एक आध खेतों में किसी के लगवा भी देंगे कि उसका अनुभव ले कि भाई जो कि कन्फर्म नहीं है, कंपनी उसे लिखित नहीं दे रही है, जिस चीज़ को लिखित नहीं दे रही है उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। कल आप पैसे से ले आओ खरीद के, बाद में काम हो ना हो तो आपको कंप्लेंट आएगी, आपके यहाँ कंप्लेंट आएगी। तो मैं वो बातें नहीं करना चाहता। तो अभी क्या जो समस्याएं आती हैं, पहला आता है दीमक की समस्या। तो दीमक के लिए बहुत सारे लोग फिप्रोनिल या जो भी डालते हैं। तो उसके लिए लोग रिजेंट बहुत सारे लोग डालते हैं, कुछ लोग फिप्रोनिल डालते हैं, सभी लोग भी डालते हैं। तो पीआई कंपनी का जो आता है, हम बात करें वो आता है, अगर हम बात करें तो उसका नाम है, क्या नाम है यार उसका? रोडियो नहीं, रोडियो तो पानी पे लगाना है। उसका क्या नाम है ग्रेनुअल का? वाइब्रेंट आता है। उसकी डोज है 5 किलो प्रति एकड़। उसका आप इस्तेमाल करोगे तो पहले हाँ बुआई के समय इस्तेमाल करना है। लेकिन दीमक के लिए और व्हाइट ग्रब के लिए तो 100% इलाज है। उसको डाल दोगे तो आपके खेत में नहीं आएगा। दीमक और व्हाइट ग्रब जो हमने बताया, व्हाइट ग्रब, सफेद गिडार, सफेद सुंडी बोल दो, सफेद गिडार बोल दो, ठीक है। वो खैर है ना, बीमारी नहीं है, कम हो गया ना है, कम है, हर जगह है, लेकिन किसी के खेत में हो सकता है कम हो, किसी के में ज्यादा हो, वो समस्याएं हैं। उसके लिए 5 किलो आपको डालना है वाइब्रेंट डालेंगे तो आपके खेत में पूरी फसल में ना तो दीमक आएगी। 5 किलो क्या बीघा में डाल रहे हैं? 1 एकड़ में 5 बीघे में डालना है। और ये जब आप बुआई कर रहे हैं, डीएपी, पोटास, सल्फर, जिंक जो भी डाल रहे हैं उसके साथ ही डालना है, बुआई पे ही डालना है, ठीक है। 5 किलो 1 एकड़ में जाएगा तो आपके वो खेत में दीमक और गिडार दोनों नहीं आएगी। तो वाइब्रेंट मिलेगा कहाँ? वाइब्रेंट मिल जाएगा, कुरावली में मिलेगा, 5 किलो एकड़ में मिलेगा। मांगो के मिलेगा, नहीं सब दुकान पर नहीं मिलेगा। लगभग हम बात करें तो 800 रुपये के आसपास का, 800 रुपये एकड़, ठीक है ना। तो वाइब्रेंट आपको डालना है बुआई के समय, ठीक है। अब हमने बात करी, ये तो रहा दीमक, और जो बात चल रही है उसके लिए चेचक के लिए, तो चेचक का जो माता जैसे दाने हैं, हल्का गहरा गड्ढा होता है उभरा हुआ, उसका अभी बाजार में कोई इलाज नहीं। देखो हम आपको बताएं, कुछ लोग फोरेट डालते हैं, कुछ लोग फिप्रोनिल डाल देते हैं, उससे भी कंट्रोल मिल जाता है, कुछ लोग कलई डाल देते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा नीलत होता सुहागा भी लाके डाल देते हैं। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, देखो उसका कोई इलाज नहीं है। हम आपसे भी कह जाएं कि ये इससे कंट्रोल हो जाएगा, हमें आज भी आना है, कल भी आना और परसों भी रहना है। जिस चीज का इलाज गारंटी कंपनी नहीं दे रही है, हम उसे गारंटी कैसे दे सकते, ठीक है ना। तो गिडार के लिए तो है, लेकिन उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आलू के ट्रीटमेंट के लिए आपको बैगन लगाना है, 100-150 ml जाएगा। कितने कट्टों के लिए? 50 कट्टों के लिए। 40 से 50 कट्टे इस्तेमाल करो, उससे जर्मिनेशन बढ़िया आएगा, फंगस नहीं आएगा और एक समान आलू उपजेगा, ठीक है ना। तो ये हाँ, उसको करना क्या है, एक टंकी में घोल बनाना है 100 ml का, 150 ml का। पहले आप क्या करना है, आलू में डाल दो, डालने के बाद थोड़ी देर सूखने दो, फिर पलट दो, फिर आधा पानी जो बचता है। क्या रुपए की? 150 ग्राम। 150 ग्राम कितने की है मनीष? वो धनवीर कितने पैसे का है बैगन? कोई 450 450 रुपए का। 50 से 60 पैकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे अंकुरण आएगा। तो हमने 2 चीजों पे बात की अभी, गिडार के लिए, दीमक के लिए, और हमने बात करी आपकी मतलब फंगस को, जो आलू के सीड ट्रीटमेंट के लिए, जो आलू की धुलाई, ठीक है ना। और ये कांटेक्ट नहीं है, ये सिस्टमेटिक दवा है। जैसे ही कितने पानी में लगना चाहिए? 15 लीटर पानी, 15-20 लीटर पानी में कर दो। कतरिया लगा दो, कांटे को लगा दो। नहीं, कतरे पे नहीं लगाना है, कभी भी ध्यान रखना। कटे हुए आलू पे लगाओगे, आलू सड़ जाएगा। जो पानी है, पानी नहीं जाना चाहिए। और आज लाए आलू आज नहीं लगाना है, कम से कम 5-6 दिन उसको कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद एक इन्वायरमेंटल में उसको आने दो, पानी सूख जाना चाहिए, इस इन्वायरमेंटल में आने दो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कोल्ड स्टोर में ठंडा होता है आलू, फिर
यहाँ पे उसको 4-6 दिन रुकने दो, उसके बाद फिर उसको स्प्रे करो। स्प्रे करने के बाद तुरंत नहीं भरना है बोरे में, ये भी ध्यान रखना। पूर्णतः सूख जाने दो, सूखने के बाद फिर अपने कट्टे में भरो। एक दिन सूख जाने दो। अगर आप सूखने नहीं दोगे फिर भी आलू सड़ सकता है। देखो पानी होता है, पानी जब आप अगर मान लीजिए आप छटाई कर रहे हो, कोई ना कोई सड़ा आलू रह जाएगा और एक आलू दूसरे आलू को सड़ा देगा। समझ रहे हैं? तो सूखने दो, सूखने के बाद उसको कट्टे में भरो, फिर अपनी बुआई करो। ठीक है ना? अंकुरण अच्छे निकल आएंगे। जो अंकुरण निकला होता है उस अंकुरण को तोड़ दो पहले। जो पहले के निकले हुए हैं वो किसी काम के नहीं है। जो अंकुरण निकलेंगे वो सबसे बेस्ट होंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद अपनी कटिंग करो, कटिंग करके बुआई करो। ठीक है ना? तो ये तो रही हमने बीज उपचार के लिए बताया और आपका सुंडी के लिए और दीमक के लिए बताया। अब आती है, अगर हम बात करें कि डीएपी सब लोग लगाते हैं, कितनी डीएपी लगाते हो 1 बीघे में? आलू दे दो 40-50 किलो लगाई दे तो है। एक बोरी के 40 किलो तो मान ही ले। 40 किलो से लेके, मैं ये मानता हूँ 30 किलो से लेके हाँ 40 एक कट्टे 1.5 कट्टे बीघे, मतलब कि बीघे तक फार्मर यूज करता है ना, एक ही कट्टे तक। यहाँ नहीं करता है, सिरसागंज में करता है। सिरसागंज आप तो चले जाओ, वहाँ आगरा वगैरह में यूज कर लेते हैं। 1 कट्टा तो चलता ही है, अमूमन चलता ही है। आप जो 1 कट्टा डालते हो, ये डीएपी में क्या होता है, डीएपी के साथ पोटास भी डालते होंगे। कुछ लोग पोटास डालते भी नहीं, क्योंकि पोटास भी बहुत महंगी हो गई है। तो कुछ लोग बायो की पोटास लाते होंगे। वो कैसी है जो दाने वाली आती है? दानेदार वाली पोटास नहीं, जो लाल वाली पोटास आती है, पोटास तो आईपीएल की सबसे बेस्ट है। वो तो सही है। अब जो 1700-1800 की है, तो वो जो दाने वाली आती है वो कैसी है? दाने वाली जो आ रही है वो बायो की आ रही है। पटास बायो की है, उस पे भरोसा मत पैसा करो, कमाना है। उस पे मत करो। देखो मैं बता दूं, जो है असली चीज वो असली है, जो नहीं है। कारगिल की एक आते हैं। हाँ, कारगिल की आईपी आती है, पोटास बहुत शानदार आती है। कारगिल की डीएपी आती है, कारगिल की भाई आते आईपीएल तो की किसी भाई पोटास आते ठीक है ना? भाई काम करते हैं। पोटास वही आती है। आप 1 कट्टे के बजाय आधा डालो। अगर आपको 10 बीघा है, वैसे तो कायदे में बात की जाए तो 10 किलो की परवोच है। 10 किलो बीघा पड़नी। 10 किलो बीघा पड़ने की 5 किलो तो डाल ही दो। 10 से ज्यादा ना पड़ने चाहिए पटास। ठीक है ना? 5 किलो तो डालो। अगर आप प्योर डाल रहे हो तो सबसे बेस्ट डालना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप डालो तो डीएपी डालो और पोटास डालो, ये 2 चीजें तो डाल के आलू बुआई करो। कुछ लोग सल्फर भी डाल देते होंगे जमीन में, डालते होंगे नहीं डालते? सल्फर भी डाल देते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा बाईवीटा तो लगा दो पहले, बाद में लगाते हो पानी के बाद। हाँ बाद में लगाते। ये जो ह्यूमिसोल है, ये क्या है? ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड और फोल्विक एसिड आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर दुकानदार कमाई कर रहा है, किसमें कर रहा है पता है? ह्यूमिक एसिड में। पहले कमाई किसमें थी? जाइम में। अब किसान जाइम के बजाय ह्यूमिक प्रयोग करने लगा। तो दुकानदार क्या करता है? हर नए नामों से एक नया ह्यूमिक लाता रहता है। ब्लैक गोल्ड, कालिया, पता नहीं कौन कौन सा तमाम ह्यूमिक लाता रहता है। क्योंकि हर दुकानों पे अलग अलग नामों से ह्यूमिक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि क्या है, डीएपी तो हर जगह एक ही मिलेगी। कारगिल की चाहिए तो कारगिल की मिलेगी, आईपीएल की चाहिए आईपीएल की मिलेगी, नवरत्ना की चाहिए नवरत्ना की मिलेगी। लेकिन आप इसकी कोई कंपनी गिनत नहीं है, क्योंकि इसे खुद दुकानदार अपने नामों से मंगवाते हैं, जिससे उसमें पैसा कमाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ये पीआई कंपनी का जो आता है ह्यूमिसोल, इसका काम क्या है? जो आप डीएपी डाल रहे हो, जैसे मान लो आप 40 डाल रहे हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप 5 से 10 किलो 5 किलो बीघा आप अपनी डीएपी को कम करो। क्या करो 5 किलो बीघा डीएपी